Again, I'm here with you people with another important strategy session that how to choose optional. ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे किया जाए, ऑप्शनल की चॉइस कैसे एक्सरसाइज की जाए. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेन एवर एनी एस्पिरेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. डियर फ्रेंड, दिस इज वन वेरी क्रूशियल डिसीजन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है. एट द सेम टाइम इट इज वेरी कंफ्यूजिंग दैट विच ऑप्शनल यू हैव टू गो फॉर. किस ऑप्शनल के लिए आपको जाना चाहिए, वेयर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, जहां पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ऑप्शनल दैट विल हेल्प यू टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. वो ऑप्शनल जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद कर सके. और ये वो एक ऐसा डिसीजन है डियर फ्रेंड जिससे आपको टाइम देना चाहिए. यू शुड गिव सम टाइम. एंड मेनी टाइम्स व्हेन एनी एस्पिरेंट डिसाइड to choose any particular optional, there are certain criterias, there are certain dimensions that he decides to look into. कुछ ऐसे criterias, कुछ ऐसी रीजनिंग बच्चा यूज करता है कि ऑप्शनल चूज करने से पहले मुझे ये देखना चाहिए कि लास्ट ईयर व्हाट वाज द ऑप्शनल ऑफ द टॉपर, कि टॉपर का ऑप्शनल क्या था. कहीं ना कहीं मैं वही ऑप्शनल ले सकता हूं एंड दैट ऑप्शनल विल मेक मी ऑल्सो ए टॉपर. वो मुझे भी एक टॉपर बना देगा. कई बार बच्चे इस क्राइटेरिया से ऑप्शनल का डिसीजन लेते हैं कि जो ऑप्शनल इस साल के टॉपर का रहा है वही ऑप्शनल मैं ले लेता हूं. मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स दे गो फॉर द प्रेफरेंस ऑफ एन ऑप्शनल दैट वाज टेकन बाय देयर सीनियर्स, बेसिकली कि मेरे सीनियर्स who has been preparing for UPSC civil services examination since last 3 year, 4 year, and finally he got selected with this particular optional. So I also should take the same optional. I will be able to get some valuable guidance from him. His notes are available. I will have access to those notes. So देखिए इन ideas के साथ student goes for a particular optional. Many time it happens, dear friend, कि you decide about a particular optional just because your friend has taken that particular optional, कि आपके दोस्त ने उस particular optional को लिया हुआ है. उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि you should also take the same optional. And many time, dear friend, you take a particular optional just because your GS mentor, the person who has been imparting you training in general studies, a particular subject, it can be history, it can be geography, it can be polity, anything it can be, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि which optional you should go for. None of these criteria you should apply, dear friend. Neither you should go by the choice of topper, nor you should go by the choice of your senior, nor you should go by the choice of your friend, and you should not go by the any such advice given by your mentor that this optional you should go for, because I am saying you should develop a capability. आपको अपने अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, ये एनालिटिकल रीजनिंग डेवलप करनी है कि you should be in a position to decide that which optional you should go for, not by the choice of topper, not by the choice of senior, या किसी मेंटर ने या किसी फ्रेंड ने ऐसा बोला उसके बेसिस पे नहीं. आपका अपना डिसीजन होना चाहिए. दिस शुड बी योर ओन डिसीजन दैट यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल. सो व्हाई? दैट्स व्हाट, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ द क्रूशियल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन, कि ये एक डिसीजन आपको बहुत ही क्रूशियल रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन को डिटरमिन करने में. तो देखिए मैं इस सेशन के द्वारा, through this particular session, just I am trying to convey you people that choosing an optional is very important decision, whether you are from Hindi medium or you are from English medium. So this session मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों मीडियम के बच्चों को मैं एड्रेस कर पाऊं, क्योंकि ये हमेशा एक क्रूशियल मैटर रहा है जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं डियर फ्रेंड. तो देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ योर इंटायर सिलेबस जो सभी के लिए कॉमन है, लाइक जीएस प्रीलिम्स में, सीसैट प्रीलिम्स में, मेंस में जो जीएस के 4 पेपर्स हैं, एसे का पेपर, ये सभी के लिए कॉमन है. बट वेयर अ लेवल प्लेइंग फील्ड में नॉट बी देयर, दैट इज चूजिंग एन ऑप्शनल. सो चूजिंग एन ऑप्शनल, हियर आई एम सेइंग डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग डिसीजन, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाइल चूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग यू शुड यूज ऑल योर विजडम, you should use all your intelligence, all your reasoning you should apply when you are going to choose a particular optional. आपको अपना सारा लॉजिक, अपनी रीजनिंग को क्या करना है, यूज करना है डियर फ्रेंड. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि when you decide that which optional you should go for, there are number of the ways. ये रास्ते जा रहे हैं,
ये रास्ते जा रहे हैं. So there are 25-26 optionals that UPSC says that out of these optional you can choose an optional of your own choice, but how to exercise that choice, that remain one important question in the mind of what any aspirant who is preparing for what UPSC civil service examination. So how to select it, that is one very important question. And now you will say, all right sir, we have realized that this is very important, but then you should help us to develop that kind of the analytical reasoning that which optional we should go for. So first thing that I want to remind you dear friend कि बहुत सारे myth, there are number of myth that are there, and these myths are like कि this particular optional is very popular optional, this particular optional is very scoring optional. But always remember dear friend, you will not get marks in UPSC mains examination just because you have decided a particular optional. You will get marks in UPSC mains examination just because what you have written on your answer sheet related to the questions that have been asked in UPSC examination. So you should not go by these myths that this optional is very popular optional, this optional is very scoring optional. Just because people have taken that particular optional, they were able to crack civil service examination. इन criterias के थ्रू आपको नहीं जाना डियर फ्रेंड. इफ यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स, last 7 year, last 10 year results, you will find that in top 50 ranks, students from different optionals, they have cracked. Either it was from literature, from humanities, from science, from commerce, from management, हर ऑप्शनल से बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं. मैटर ये करता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल अच्छा हो सकता है, और ये डिसीजन आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए. यू शुड डेवलप दिस काइंड ऑफ द रीजनिंग विद इन योर सेल्फ दैट यू विल बी एबल टू टेक दैट डिसीजन इंडिपेंडेंटली. आप इस डिसीजन को इंडिपेंडेंटली ले पाएंगे. सो कैसे ले पाएंगे, दैट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू डियर फ्रेंड. सो 500 marks that are there in these two papers of optional. So one optional paper and paper 1 and paper 2 both in combination, they can give you 500 marks. So these 500 marks dear friend, I am saying कि they are game changer. ये गेम को पूरा चेंज कर सकते हैं. मैं ऐसा इसलिए बोला हूँ dear friend, not because I am taking this particular session, but why I am saying कि these 500 marks they can be game changer, because in GS 4 papers of GS, essay paper, ethics paper, that is one paper of GS, you will find mostly all students who are going for mains examination, they may have similar kind of learning, and very often you will find that all of them they get similar kind of marks basically depending upon the level of difficulty in that particular year in a particular paper, either it is GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 or GS paper 4. But the area that is purely your own choice is there, that is the choice of optional. यहाँ पर आप difference create कर सकते हैं. So here if you are able to score almost 60% of those 500 marks, so if you are able to score marks near about 300 dear friend, it can be a deciding factor, it can be a very crucial factor in your final selection. And because of that I am saying dear friend, choosing right optional can be a game changer. That is something where you have to exercise your choice. ये ऐसी चीज है जहां पे आप अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे हैं. जीएस में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सीसैट में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, एसए में आपके पास कोई चॉइस नहीं है. सो इफ एट ऑल यू हैव चॉइस, दैट चॉइस यू हैव in choosing the optional. So please use that choice in a most intelligible manner as an intelligent guy. So choosing 60% marks is very crucial. और जब मैं आपके साथ ऐसा बोलता हूं कि out of 500 scoring 60% marks, how to score almost 60% marks, because any topper that if you go through final list of selected candidate, if you go through their marks in optional, you will definitely find that they have scored somewhere around 60% marks out of 500 marks. It is above 200, around 320. So the range is from 290 to 320. इस रेंज में उन्होंने मार्क्स क्या किए हैं, स्कोर किए हैं. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव टू चूज एन ऑप्शनल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि वेदर यू विल बी एबल टू स्कोर दिस मच मार्क्स और नॉट. ये क्राइटेरिया आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है डियर फ्रेंड कि आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो देयर आर 3 क्रूशियल एस्पेक्ट, 3 क्रूशियल एस्पेक्ट हैं आपकी इस प्रिपरेशन के.
जो क्लियरली आपको डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरों से, एंड दोज 3 एस्पेक्ट्स आर द मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू स्कोर इन एसे पेपर, the marks that you are going to score in ethics paper, and the marks that you are going to score in optional paper. This paper is of 250 marks, dear friend. This paper is also of 250 marks, but this optional will carry 500 marks. Here I am saying the road to Labasana goes through these 3 important dimensions of your entire syllabus that you are supposed to master in this UPSC Civil Services Examination. और उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड कि ये जो 3 एस्पेक्ट हैं आपकी प्रिपरेशन में, ये काफी क्रूशियल है आपके फाइनल सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, जहां पे ऑप्शनल की यूटिलिटी काफी ज्यादा है। तो हैविंग सेड सो, ये सारी बातें बताने के बाद कि ये जो डिसीजन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्रूशियल है, काफी कंफ्यूजिंग है, आपको मिथ पर ध्यान नहीं देना है। यू शुड नॉट लुक इनटू दीज मिथ एसोसिएटेड विद व्हाट ऑप्शनल, एवरीथिंग आई हैव सेड, बट नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू चूज, हाउ टू सेलेक्ट। आप ये पूछेंगे कि हाँ सर आपने बहुत सारी बातें बता दी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज फाइन, बट देन द मैटर इज हाउ टू चूज ऑप्शनल। सो हाउ एन एस्पिरेंट who started preparing for UPSC Civil Services Examination not by any others advice, किसी और के एडवाइस को न ध्यान में देते हुए कैसे वो डिसाइड करे कि which optional he should go for. So there are certain criteria. कुछ एडवाइस मैं आपको दूंगा कि you should go through those list of optional, जो list of optional UPSC प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आप देख के ऐसा माइंड मेकअप कर सकते हैं। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट योर बैकग्राउंड, दैट योर इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपने अपनी ग्रेजुएशन किस में की है, इन विच सब्जेक्ट यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन। इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी ज्योग्राफी, इट कैन बी पॉलिटिकल साइंस, नो मैटर वॉट वॉज द रीजन फॉर चूजिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट while pursuing your graduation, but at least this is a subject जिसके बारे में आपको पहले से कुछ पता है कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू विल चूज इन ए रैंडम मैनर। दिस इज अ सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको कुछ पहले से आइडिया है। तो अनलेस अंटिल आप उस सब्जेक्ट को लेके एक स्ट्रॉन्ग अवर्सन नहीं रखते, ऐसा आपको नहीं लगता कि ये मैंने बस पढ़ लिया बट मैं पढ़ना नहीं चाहता था, दैट कैन बी योर फर्स्ट चॉइस। सो इफ यू आस्क मी, सो आई विल ऑलवेज से कि the subject in which you have done your graduation, your post graduation, that can be your first choice. ये कंपल्शन नहीं है, बट ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में बेसिक्स आपको पता है, और अगर आप इस सब्जेक्ट को लेके परस्यू करते हैं, अगर इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट में कोई आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, तो दैट कैन बी लॉजिकली योर फर्स्ट चॉइस व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अप योर माइंड that which optional you should go for. That is my first advice. But कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने तो ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को बस यूं ही ले लिया था, friend was taking, I also took, but throughout those 3 years I could not develop any interest in that particular subject. पूरे 3 साल के दौरान, 4 years के दौरान I could not develop any interest for that particular optional. Then dear friend you should not go for what? That particular optional. तब आप उस ऑप्शनल के लिए मत जाइए। यू शुड यूज योर माइंड टू चूज कि आउट ऑफ दीज 25-26 ऑप्शनल विच ऑप्शनल यू शुड गो फॉर। पर जब आप ऐसी चॉइस एक्सरसाइज करने जाएंगे तो यू शुड गो थ्रू सिलेबस ऑफ व्हाट 4-5 ऑप्शनल, जिनको देख के आपको लगता है कि ये ऑप्शनल आप ले सकते हैं। यू शुड, इफ यू बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, इफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, तो वहां पे आप 4-5 ऑप्शनल चूज कर सकते हैं और उनके सिलेबस को देख सकते हैं कि किस सिलेबस के साथ, किस सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ आपकी थोड़ी बहुत फैमिलियरिटी बन रही है कि अच्छा यहाँ पे फैमिली की बात है, मैरिज की बात है, अच्छा यहाँ पे स्टेट, नेशन, इनकी बात है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की बात है। सो देखिए, जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि थ्रू विच सिलेबस जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, जिसके सिलेबस को देख के आपको लगता है कि हाँ इसके बारे में तो कुछ चीजें मुझे पता हैं। देन गो थ्रू देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ट्राई टू जस्ट फाइंड आउट कि टू व्हाट एक्सटेंट सम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, वेदर विदाउट रीडिंग दैट ऑप्शनल एट लीस्ट यू आर एबल टू आंसर समथिंग फ्रॉम दोज क्वेश्चंस। यू विल बी एबल टू राइट इवन दो देयर इज नो नीड टू राइट, बट आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये जो सिलेबस है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए
उनको लेके मेरी एक फैमिलियरिटी है, देन यू कैन जीरो इन, आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी 6 या 7 चॉइसेस में 2 or 3 चॉइसेस, एंड फाइनली फ्रॉम दोस 2-3 चॉइसेस you can take a wise decision that which optional you should finally go for, dear friend, going through their syllabus, going through previous year question paper, and depending upon the sources available, availability of sources जो available है उनके बेसिस पे आप एक फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, that finally I should go for what, this particular optional, this optional which is largely unknown to me, but when I went through the syllabus of this particular optional, जब मैंने इस optional के syllabus को देखा तो मुझे लगा कि इसमें से बहुत सारी चीजें I know, I have some fair idea, and when I went through the previous year question paper, I got more confidence that yes, I can express my views, my opinion on these topics, and these are the topics that are not totally new to me, जो मेरे लिए एकदम नए नहीं है। देखिए ये एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है जब आप ऑप्शनल्स का सिलेक्शन करें डियर फ्रेंड, कि यू गो विथ दैट काइंड ऑफ द आइडिया। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज टू व्हाट एक्सटेंट दैट सब्जेक्ट हैज सम ओवरलैपिंग नेचर विथ योर जनरल स्टडीज सिलेबस, कि किस हद तक वो जो ऑप्शनल है जीएस में भी आपके क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। जनरल स्टडीज that is common to all students, all aspirants, and if your optional has a considerable share which is overlapping with what, your GS subject, then definitely it can be what, a good choice. That decision also you can take, या जब वो आप decision ले रहे हैं, so this factor can also play an important role, and go through previous year question paper once you have made up your choice कि from optional A or optional B, one optional finally you have to choose कि कितने हद तक from that particular optional direct questions have been asked, that direct questions have been asked from that particular optional, किस हद तक उसमें once you have prepared that syllabus, so largely your preparation is done, so that can be another important criteria while choosing what, a particular optional. Then time management is very crucial basically, yes. So concise nature of an optional, short syllabus of that optional, that you will be able to master in 3.5 months. Another 1 month you may take to revise entire optional. During examination, during prelims and mains का जो gap है उसमें आप उसे comfortably revise कर पाएंगे. So that time management is also very important aspect dear friend, when you are making up your choice, when you are taking that crucial decision that which optional you should go for. So ये time management भी एक important factor हो सकता है जब आप optional की बात करते हैं. But in any case dear friend, in any case you should not go by certain things. So always try to remember that don't get influenced by others. So इस पूरे सेशन का जो पूरा मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि टॉपर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सीनियर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, दोस्त से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी मेंटर से इन्फ्लुएंस नहीं है. दिस थिंग शुड बी योर ओन डिसीजन. ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए कि फाइनली यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गो फॉर व्हाट, दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल. सो मेक अप योर ओन माइंड डियर फ्रेंड. डोंट बी इन हरी. टेक सम टाइम बिकॉज इट्स मैटर ऑफ व्हाट, इट्स मैटर ऑफ डियर फ्रेंड 500 मार्क्स. 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी अगर लगते हैं तो टेक सम टाइम and then make up your mind that which optional you should go for dear friend. And finally definitely refer syllabus, definitely refer previous year question paper. ये दो ऐसे दोस्त हैं आपके जो सच में आपको सही एडवाइस देंगे कि which optional you should go for. Don't go by the opinions of anyone else. So through this session I try to convey you dear friend कि what all are those criteria that you should apply when you are trying to choose an optional for your UPSC mains examination. So I hope कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी. Next session में again I will come up with some important aspect associated with UPSC preparation strategy dear friend. Thank you to all of you. Thank you dear friend.